बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जुमला मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, I am writing a letter। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक जुमला है। इस जुमले को पैसिव वॉइस में यानी एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में चेंज करने का यानी तब्दील करने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें ऑब्जेक्ट किया है अ लेटर। इसका जो तरीका है यानी कंटिन्यूअस टेंस का, इसमें हम क्या लिखेंगे, अ लेटर इज बीइंग written, third form of verb, by me। यानी यहाँ पे लेटर के साथ is आता है और साथ ही being, third form of verb is, a letter is being written by me। so ये तरीका है, यानी किसी भी जुमले को, यानी जो इस टेंस का जुमला होता है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का, सो उसके लिए हम बीइंग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जुमला है शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब इस जुमले को इस तर्ज पर कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अ सॉन्ग इज being sung, sung, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, by her। बहुत सिंपल सा तरीका है। फॉर एग्जांपल, एक जुमला है they are playing cricket। They are playing cricket। Cricket is being played by them। यानी इस जुमले में आप यहां पे देखिए सब्जेक्ट है। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। अगर इसमें जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर जाता है। फॉर एग्जांपल, एक जुमला है द बॉयज आर eating the biscuits। The boys are eating the biscuits। अब इस जुमले को इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, the biscuits are, यानी यहां पे ये प्लूरल है इसलिए हमने यहां पे आर लिखा। आर being eaten by the boys। सो ये सिंपल सा तरीका है किसी भी जुमले को, यानी इस टेंस की किसी भी जुमले को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, यानी जो
तर्ज बयान होता है। एक्टिव वॉइस में एक तर्ज होता है और पैसिव वॉइस में दूसरा होता है, लेकिन जुमले का जो मफहूम होता है वो सेम होता है, यानी एक ही मफहूम होता है। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल किसी नेगेटिव सेंटेंस को अगर हम यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो फॉर एग्जांपल एक जुमला है, यू आर नॉट ईटिंग द मील। अब इस जुमले को हम किस तर्ज पर चेंज कर सकते हैं, यानी इसमें नॉट आया है, द मील इज नॉट बीइंग ईटन बाय यू। सो ये तरीका है सिंपल सा। इसी तरह हम फॉर एग्जांपल एक जुमला है, अब अगर मैं इस जुमले को एम आई राइटिंग अ लेटर, एम आई राइटिंग अ लेटर, फॉर एग्जांपल एक जुमला है, एम या इज ही क्लीनिंग द रूम। अब इस जुमले को यानी रूम के मुताबिक हम यहाँ पे जो जुमले में पहले आता है, इज द रूम बीइंग, सो ये तरीका है। यानी थर्ड फॉर्म आप वर्ब इसमें लिखेंगे क्लीन्ड बाय हिम, यानी आपको किस चीज की जरूरत है, यानी आप यहाँ पे ये याद रखने की कोशिश करें, जो सब्जेक्ट में आता है, शायद सब्जेक्ट की जगह पर आता है, यानी जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं यानी ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये जरूरी है कि आप यानी आई की जगह नी लिखें, दे की जगह देन लिखें, और शी की जगह हर लिखें। इसी तरह है ये सिंपल सा फॉर्मूला है यानी इस टेंस के जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। सो बार बार कोशिश करें इस पर, ऐसे जुमले बनाइए यानी 5-10 जुमले, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, यानी ये तरीका है जो सिंपल सा बहुत, तो इसमें बीइंग का ख्याल रखें, एक्सिलरी जो आता है उनका ख्याल रखें, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इसका ख्याल रखें। तो इसी तरह ये जुमले आपको अच्छी तरह से नशीन हो जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आप इस लेसन से मुस्तफीद होंगे। बार बार प्रैक्टिस करें, जो भी मसला हो आप यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा जो नंबर दिया गया है, आप मुझसे किसी भी टाइम राब्ता कर सकते हैं। यानी आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लर्निंग की ट्राई करें, और ये जुमले जो होते हैं यानी बेसिक जो ग्रामर है इंग्लिश का, उन पर बार बार प्रैक्टिस से आपको ये जो तरीका है ये मजीद ज़हन नशीन हो जाएगा। सो उम्मीद है आप इस लेसन से मुस्तफीद होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।